आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये कौन है भाई? ये है आपके कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। और क्या याद रखोगे कि ये 26वें नवंबर के क्या है? गवर्नर है। ठीक है। दोस्तों मैंने अभी एनटीपीसी का एग्जाम देखा, फर्स्ट शिफ्ट, और 2 दिन हो गया आपके एग्जाम हुए। उसमें आपके वर्तमान में कौन क्या है, इससे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछ लिए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न ऐसे कराऊंगा जो आपके वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये तो एक नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल है, पहला क्वेश्चन है, तो सिंपल से याद रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसको मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो याद में रखेंगे। अभी कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। क्या बोलोगे आप? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। गारंटी यहाँ पास ले लो कि इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना। अगले आपका आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये कौन है भाई? ये है आपके कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। और क्या याद रखोगे कि ये 26वें नवंबर की क्या है? गवर्नर है। ठीक है, 26वें नंबर क्या है? 26वें नंबर की गवर्नर है कौन? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, वर्तमान एनआईटीआई आयोग के सीईओ कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखेंगे। कौन है यहाँ पास? बी वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, अगला है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है आपके वी नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से रट लेना इस चीजों को, क्योंकि आप जस्ट यहाँ पास 5 जून के और 6 जून के पेपर देखोगे, तो इसमें हर एक शिफ्ट में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, और इन्हीं में से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। चलो, अगला आपका, वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? ठीक है, तो देखिए, डीआरडीओ के जो प्रमुख है वर्तमान में वो है आपके डॉक्टर समीनवी कामत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, अगला है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? बताइए भाई। तो ये हो जाएगा आपका उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी याद रखेंगे। और ये जो कि है 30वें सेना प्रमुख है। कौन से नंबर के हैं? 30वें सेना प्रमुख है, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? ये आपको पूछा गया था ना अभी। ये मुझे बताइए, अगर आप एनालाइज देख रहे हो अगर रेलवे एनटीपीसी का, तो बताइए कि भारतीय नौसेना का प्रमुख पूछा गया था क्या? तो ये हो जाएगा आपका एडमिरल रोबिन धवन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? क्या पता, पहले नौसेना पूछा अब वायुसेना पूछ लेगा। क्या याद रखोगे? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वू WHO के महानिदेशक कौन है? तो ये कौन है आपके? टेंड्रो एडनॉम घेब्रेयस। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम जो कि अटपटा सा है वही है, तो थोड़ा सा ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो कि ट्रेडो एडनाम, और थोड़ा नाम थोड़ा यहाँ पास अटपटा सा है, उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ रहे हो ना याद करने का तरीका आप। अगला प्रश्न, वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? ये आ चुका है ना। ये क्या होगा? ज्ञानेश कुमार। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वो है आपके संजय कोठारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सेबी के निदेशक कौन है? तो वर्तमान में जो सेबी के निदेशक है वो है आपके प्रवीण सूद। याद रखोगे, है ना। वर्तमान में जो सीबीआई के क्या है? वर्तमान में सीबीआई के
निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है वर्तमान में यूपीएससी अध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलोगे आप? अजय कुमार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। हाँ, एक ही दोस्तों, जितने भी आपके एग्जाम में एनालिसिस हो रहे हैं ना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं उनके टॉपिक को पकड़ के आपको करवा दूंगा। मतलब समझ रहे हो ना, एक जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे संबंधी मैं आपको 30 प्रश्न करवा दूंगा। तो समझिए कि आपके कितने परसेंट चांस बन सकते हैं उस क्वेश्चन को करने के। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पास वर्तमान में कौन क्या इससे पूछ रहे हैं, तो मैं करा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा कि मुख्यमंत्री कहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पास, नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके राजेश नाजिबियर। ठीक है, राजेश नाजबियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है आपका, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? याद में रखेंगे, अड्रे अजूले। ठीक है, अड्रे अजूले हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, आईएमएफ, आईएमएफ की वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएगा आपका क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या बोलेंगे? अजी बंगा, अजी बंगा। ठीक है, विश्व बैंक, बैंक से अजी बंगा, बैंक से बंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ कि सहूलियत हो आपको आंसर को याद करने में, इसलिए मैं थोड़ा से मैं आपको रिलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, कि बैंक से बंगा याद रख लेना ऐसे करके। ठीक है ना? अगला आपका, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है? तो ये हो जाएगा आपका हीरालाल समरिया। ठीक है, सूचना से समरिया, सूचना से समरिया ऐसे करके आप याद करेंगे। ठीक है, थोड़ा से, है ना? अगले आपका, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये आपको पता होना चाहिए कि कौन है आपके, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए लो, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना। अगला आपका, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, मैं सीधा आपको आंसर पे टिक लगाता हूँ, आगे बढ़ते हूँ। ठीक है, मैं वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है, सबको पता है ये तो चीजें। ठीक है, चलो अगला आपका, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? भूषण रामकृष्ण गवई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखेंगे आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? कौन है आपके? ओम बिरला है। ठीक है, कौन है आपके? ओम बिरला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, पदेन सभापति की बात करते हैं हम तो उपराष्ट्रपति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो वो है आपके अमित शाह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा देर नहीं लगाना, लेकिन मैं आपको रिवाइज करते चल रहा हूँ। ठीक है, सामने के जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्प होगा, देख लेना आप। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ इधर लास्ट के क्वेश्चन को। अगला आपका, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। क्या बोलेंगे आप? राजनाथ सिंह हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। तो ये थे आपके वर्तमान में कौन क्या है इसके संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के अंदर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ये गारंटी है आपके लिए।